साथियों नमस्कार। राहुल गांधी की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। यह बेचैनी हताशा निराशा की है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। लगभग 100 चुनाव हारने के बाद वह अब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा खोते जा रहे हैं। वे भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास शायद धैर्य नहीं है, या वो भारतीय लोकतंत्र के विषय में एक अच्छी समझ नहीं रखते हैं, नहीं तो वो धैर्य रखते हैं। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें जितनी गहरी हैं, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठोर होती जा रही है। हर चुनाव, हर जनादेश, हर सरकार जनता की परख का परिणाम होता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तमाम कमजोरियों और विवादों के बावजूद भी आज चुनावों के जरिए सत्ता परिवर्तन करता है। परंतु हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिया गया यह बयान कि द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया इज ऑलरेडी डेड सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है। इस कथन से पहले यह देखना जरूरी है कि भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष किन मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। 2014 के बाद पहली बार केंद्र में आरएसएस प्रेरित विचारधारा की एक ऐसी सरकार बनी जिसे पूर्ण बहुमत मिला और जिसने 2 बार भारी जनादेश से दोबारा सत्ता में वापसी की। यह बहुमत आकस्मिक नहीं है, बल्कि वह 90 वर्षों के निरंतर विचार निर्माण, संगठन विस्तार और जन संपर्क की पंडिती है, सेवा की परिणति है। शाखाओं में बैठकर सर्दी गर्मी सहने वाले स्वयंसेवकों की तपस्या का फल था वह परिणाम। आरएसएस यानी संघ ने यह संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, समाज निर्माण के लिए किया था। चुनावों की प्रक्रिया को लेकर कभी किसी प्रकार की कटुता या अविश्वास नहीं दिखाया, जबकि लंबे समय तक व्यवस्था के संचालन का सारा तंत्र एक ही दल यानी कांग्रेस के अनुकूल रहा। स्वतंत्र भारत के आरंभिक दशकों में चुनाव आयोग पर निष्पक्षता की जगह पक्षपात का आरोप लगता रहा। टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त, जिन्होंने बाद में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, और एमएस गिल जैसे अधिकारी जो बाद में कांग्रेस सरकार में मंत्री बने, ये उदाहरण बताते हैं कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस चुनाव आयोग को अपनी सीमा में बांध कर रखना जानती थी। फिर भी राहुल गांधी ने यदि ये कहा कि इलेक्शन सिस्टम इज डेड, तो यह बहुत ही निराशा का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। आज जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है और 2014 के बाद लगभग लगातार पराजय झेल रही है, तब अचानक लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था को मृत घोषित कर देना एक प्रकार का राजनीतिक पराभव है। यह उस बेचैनी को उजागर करता है जो स्वयं लंबे समय से सत्ता में रहने की आदत ने जन्म दी है। राहुल गांधी को लगता है कि सत्ता पे उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का यह बयान कोई विचारशील आलोचना नहीं, बल्कि एक पराजित मानसिकता का साक्ष्य है। एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व जो 15 वर्षों की सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अब लोकतंत्र की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। विरोध करना लोकतंत्र का अभिन्न अंग है साथियों। सवाल पूछना भी जरूरी है और हर विपक्ष का यह अधिकार होता है, लेकिन सवाल तब सार्थक होते हैं जब वे तथ्यों और वैकल्पिक दृष्टिकोण के साथ उठाया जाए। जब केवल हार की हताशा से उत्पन्न प्रतिक्रियाएं व्यवस्था मृत है जैसे शब्दों में व्यक्त हो, तो यह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है, बल्कि जनता के विवेक को भी अपमान करता है, विवेक का भी अपमान करता है। वास्तविक लोकतंत्र हार को स्वीकार करना सिखाता है साथियों। भारत के अधिकांश क्षेत्रीय दलों ने भी लंबा राजनीतिक संघर्ष किया है। कई बार सत्ता से बाहर रहे, बार बार चुनाव लड़े, हारे, फिर उठे, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव प्रणाली को ही गलत करार नहीं दिया। मायावती उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। उन्होंने जनता के बीच जाकर फिर भरोसा अर्जित किया है। राहुल गांधी का यह बयान दर्शाता है कि अब हार का ठीकरा लोकतंत्र पर फोड़ने की रणनीति अपनाई जा रही है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जब एक ऐसा नेता जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा का दावा करता है, वही लोकतंत्र को मृत कहता है, तो यह विरोधाभास घातक हो जाता है। आज
भारत में ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक की निष्पक्षता पर बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है, लेकिन वे सवाल तब तक खोखले रहेंगे जब तक उनके पीछे कोई ठोस तथ्य या प्रमाण नहीं होंगे। राहुल गांधी को ये प्रश्न उठाते हैं, उसका साथ सही जवाब अगले ही दिन या उसी ही दिन चुनाव आयोग दे देता है, केवल इसलिए कि सत्ता आपकी नहीं है। चुनाव व्यवस्था को मृत करार देना एक प्रकार की आलोकतांत्रिक टिप्पणी है। सच तो यह है कि आज भारत का चुनाव तंत्र जितना पारदर्शी है उतना कभी नहीं रहा। वोटर लिस्ट से लेकर चुनाव खर्च और आदर्श चुनाव आचार संहिता तक हर मोर्चे पर सुधार हुआ है। यदि कोई दल इन सुधारों के बावजूद जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रणाली खराब है, सिस्टम खराब है, बल्कि यह आत्मचिंतन का विषय है। जो भी प्रश्न उठाता है उसके आत्मचिंतन का विषय है। इस देश में सत्ता के लिए हर किसी को समय का इंतजार करना पड़ा है। जनसंघ यानी अब की भाजपा की स्थापना के 63 साल की विचार यात्रा संघर्ष सेवा के बाद बहुमत मिला है। लोकतंत्र कभी किसी को त्वरित पुरस्कार नहीं देता, वह धैर्य, समर्पण और जन विश्वास से चलता है। इसलिए जरूरी है कि विपक्ष अपने विचारों को जन समर्थन में बदलने का कार्य करे, न कि लोकतंत्र को ही कटघरे में खड़ा करे। लोकतंत्र मरा नहीं है, यह सिर्फ उनसे नाराज है जो उसे समझे बिना उससे प्रेम की उम्मीद करते हैं। राहुल गांधी सरीखे ना समझ नेता धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, उनके पास धैर्य रखने की क्षमता नहीं है, इसलिए संस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में वह कितने अपरिपक्व हैं। कांग्रेस भाजपा के मुकाबले कितनी अपरिपक्व है। जहां भाजपा धैर्यवान है तो वहीं कांग्रेस अपना धैर्य खोती जा रही है। इसलिए कांग्रेस को और उनके नेता को यह सोचना होगा, यह समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र किसी की जागीर नहीं है। भारत की संस्थाएं आज के समय में किसी सत्ता की गुलाम नहीं है, वह निष्पक्ष फैसले ले रही हैं, निष्पक्ष कार्य कर रही हैं। उनको मृत कहना एक नासमझ व्यक्ति का परिचायक है। और राहुल गांधी लगातार अपनी अपरिपक्वता लोकतंत्र के संस्थाओं के ऊपर सवाल या निशान खड़ा करके दिखा रहे हैं। वह यह इनके लिए भी एकदम घातक है। साथियों, राहुल गांधी को इसीलिए देश की जनता सीरियस नहीं लेती है। राहुल गांधी को या तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए या फिर एक परिपक्व नेता की भांति रिएक्शन देना चाहिए। उनको भारतीय लोकतंत्र के बारे में समझ बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।